आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ होल अवामी इत्तेहाद पार्टी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी शॉर्ट नोटिस में आप जल्दी आ गए। देखिए, हमें एक क्विक रिएक्शन देनी थी तो हमने सोचा कि आप सब लोगों को एक साथ ही बुलाएंगे। जहाँ तक हम देख रहे हैं इस बजट में, जिसको नाम दिया गया है पीपल फ्रेंडली बजट, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं बल्कि पूरे कौम को लग रहा है ये एंटी पीपल बजट है। और इसमें कहीं भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है जो बिजनेस हम कहेंगे, इंडस्ट्रीज करेंगे, कमर्शियल्स की बात करेंगे। आप एक चीज बताइए, कुछ वेलफेयर मेजर्स इन्होंने लिए हैं, वो भी लिमिटेड टू सर्टन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और हम उसमें कोई ये नहीं कहेंगे कि क्यों कर किया हो। अगर 200 यूनिट्स कहा गया, प्री प्री इलेक्शन के नारे जो थे वो सबको पता है कि क्या क्या नारे थे। इसी तरह इस बजट का हमें लगता है कि जिस तरह वो खोखलापन था, इसी तरह इस बजट के साथ खोखलापन नजर आ रहा है हमें। अब देखिए, हमारी एक्सपीरियंस बताती है कि 200 यूनिट्स का नारा जो था, किस तरह लूट किया गया पब्लिक को। क्या हमको 12 सिलेंडर मिलेंगे, आपको जी 200 यूनिट मिलेंगे। फिर उसको कहा गया नहीं जी, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन। आज जो पोरेस्ट ऑफ द पोअर जिसको कहते हैं हम, AIY को, वो उसको कहा, वो भी बशर्ते कि वो सोलर पैनल लगाएंगे। अब देखिए, इन चीजों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको हम कहते हैं पॉकेट फिलिंग। ये एक बजट के नाम पे बस सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हमारे सिख है, पिछले 5-8 साल से जो हालत है, उसका रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कोई रोड मैप नहीं है कि जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जो मेजर क्राइसिस है JNK का, उसमें इनके पास कौन सा ऐसा रोड मैप इन्होंने दिया जिसमें हमारी बेरोजगारी खत्म हो। देयर इज नो रोड मैप। जिस बेरोजगारी को, आज मैं यूसुफ तारिगामी साहब से पूछना चाहूंगा कि आज आप देख लें, इसमें फार्मर्स का, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और जो डेली वेजर्स के लिए उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की, क्या ये डेली वेजर्स की बात इन्होंने की है इसमें? क्या उनकी रेगुलराइजेशन की बात की है? इतने सालों से वो पड़े हैं, इसमें कोई जिक्र भी नहीं है। इन चीजों का भी एक देख लीजिए, हम कितनी बातें कही आपसे। इन्होंने जो छोटे छोटे चीज किए वो आप लोगों के साथ हाईलाइट करके शेयर कर दिए। और मेजरली जो बड़ी चीज है, आप 10 रुपए मेरे ऊपर वाले पॉकेट से डालेंगे, 100 रुपए नीचे वाले पॉकेट से चले जाएंगे, क्योंकि छेद बड़ा कर दिया। पेट्रोल के उन्होंने प्रपोज किया, 1 रुपया JNK में बढ़ाएंगे, 2 रुपया डीजल का। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है हमारा, उसका इन्होंने भी कहा कि रिवाइज करेंगे, हम टैक्स इंक्रीज करेंगे बाई 5%। हमने कितने एफर्ट से 2021 में कोशिश की कि ATF का ये जो सरचार्ज है, टैक्स लगता है, उसको कम करके हमने, जो भी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त हर लेवल पे, उस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने कहा जी 1% हम कम करेंगे, और हो सका तो उससे भी ज्यादा। आज के डेट में अब सबस्टांशियल इंक्रीज इन्होंने प्रपोज किया है, 5%। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जब आपको देखेंगे, जो मेरी माँ बहन फ्री ई बस में जाएंगी, आप JK SRTC की स्ट्रेंथ देख लीजिए, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है। एक आम लोगों को बस दिखाने के लिए बोला गया है, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है हमारे पास। तो एक लिमिटेड एक्सेस दिया गया, जबकि लोगों के लाखों में लोग हैं, मगर एक्सेस कुछ लोगों को मिल जाएगा। मगर फ्री के नाम पे जहां आपको पेट्रोल में प्राइस बढ़ेगा, डीजल में बढ़ेगा, यानी कि महंगाई उरूज पे आ जाएगी। जो चीज आपको 10 का होगा वो 12 में होगा, जो 1000 में वो 1200 रुपये में आ जाएगा। क्योंकि हर चीज जब महंगा हो जाएगा, हमारे टूर एंड ट्रैवल जो अभी काम करते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का सरचार्ज जब बढ़ जाएगा 5% से, तो वो कोई जेब से नहीं देता है, वो सारा चीज इन चीजों पे आ जाता है। तो ऐसे चीजों को नजर में रख के आप मुझे बताइए कि हमारे पास कौन सा ऐसा चीज है जो हम बता सकते हैं। हमारे इंडस्ट्रीज जो कि एलोकेशन, आपने देखा जब इंडस्ट्रीज पॉलिसी अनाउंस हुई, तो हमारे जो भी छोटे छोटे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने पॉलिसी के लिए किया, अप्लाई किया, एलोकेशन हुए, पैसे भी भरे, किसी ने लोन लिया। आज
उनको अभी भी वो एलोकेशन और पोजीशन ऑफ लैंड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में नहीं मिल रहा है। उसके लिए अभी उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, मगर रोड मैप अगर हम देखेंगे, देखिए मिशन यूथ जो था, उस मिशन यूथ के लिए कितना मेहनत पीछे थी। वो मिशन यूथ आज मेरे ख्याल से आप इनको देखना है कि हमें कैसे बेरोजगार नौजवानों को टैप करना है, या तो नौकरियां जो जिसका कोई जिक्र नहीं है। और इन सब चीजों को आप देखें, एक एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा। ये रेगुलराइजेशन गैस सिलेंडर का उन्होंने कहा कि नए साल की मुबारकबाद खुद सीएम साहब देंगे। अब उसमें भी 2-3 महीने हो गए और इसमें भी कोई जिक्र नहीं किया गया। कौन सा तोहफा था वो, खुद मिनिस्टर साहब ने बोला। अब जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, प्रिजनर्स की बात करी उन्होंने अपने एजेंडा में, यहाँ तक तो जिक्र भी नहीं कर रहे हैं आजकल। ये क्या करना है मुझे बताइए। हम 8 साल के बाद पीपल्स बजट, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी और लोग का एक बजट आ जाएगा, लोगों का फीडबैक आ जाएगा, मगर इसमें बताइए मुझे एक्साइटमेंट कहाँ पे हमें नजर आ रही है। यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह की से एक पहले होता था उसमें और इसमें कितना सा फर्क है। हमें तो नजर नहीं आ रहा है इसमें फर्क, अगर इन चीजों को इग्नोर किया जाएगा। एमनेस्टी, पावर एमनेस्टी कितने देर से हम कर रहे थे कि पावर एमनेस्टी अनाउंस हो जाएगी, अभी तक भी उन्होंने वो अनाउंस नहीं किया। बजट में उसके जिक्र तक नहीं की कि जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट की, हम नहीं चाहते हैं कि डिमांड चार्ज और पेनल्टी, बेसिक जो भी उनका है वो तो दे आर ऑल रेडी टू पे, मगर कोई राहत जिसको हम बोलते हैं कि लोगों को राहत इस बजट से नजर नहीं आ रही है। बल्कि अजाब आने वाला है जब 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल और डीजल का खर्चा बढ़ेगा। इन सब चीजों को लेके आप देखेंगे कि कितनी खस्ता हालत आगे देखने को मिलेगी हमें। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो बजट इन्होंने अनाउंस किया, मुझे लग रहा है कि इनके खर्चे पूरे करने के लिए लोगों को अब जेब से पैसा भरना होगा, और हम इस बात पे बैठेंगे नहीं। हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं कि आप एविएशन फ्यूल पे सरचार्ज इनकम, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप 2 रुपया डीजल पे बढ़ा रहे हैं, ये सारा लोगों पे जाएगा। इसको वेहिमेंटली हम अपोज करेंगे हर जगह पे, और इसके लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। आप देखिए इंजीनियर रशीद, जो वॉइस ऑफ कश्मीर जिसको कहता है, पूरा दुनिया उसको बोलता है कि अवाम के लिए बात करता है, आज हमें समझ आ रहा है कि कौन लोग उस वॉइस को बाहर नहीं आने देते। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी आप देखें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कुछ भाइयों के, हमारे कुछ बहनों के, उन्होंने जी रिवोक कर दिए उनके। हम नहीं कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। जो लोग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जल्द अज जल्द अपने लोगों में आ जाएं। वो एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है, ताकि ऐसे फोर्सेस के लिए वो मिलजुल के हम इन लोगों को बताएं कि लोगों की रियल खिदमत